अब हम यहाँ पे समझ रहे होंगे वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को भी हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है वृद्धि और विकास में अंतर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वृद्धि है वो गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक शुरू होने तक चलती है। मतलब जो वृद्धि है वो सिर्फ व्यक्ति के गर्भावस्था से आने से लेकर के जो प्रौढ़ावस्था होती है उस स्टेज तक चलती है। उसके बाद जो वृद्धि है वो रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। तो ये जो विकास होता है ये गर्भाधान से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जीवन पर्यंत जो है वो चलता रहता है। जीवन पर्यंत हम कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। वृद्धि की प्रकृति जो है वो वृद्धि की जो प्रकृति होती है कोशिकाओं व संरचनात्मक होती है। जो वृद्धि की प्रकृति है वो कोशिकीय व क्या होती है, संरचनात्मक होती है। जबकि विकास की जो प्रकृति होती है, विकास की ये जो प्रकृति होती है ये संगठनात्मक तथा क्रियात्मक होती है। तो ये देखेंगे हम कि जो विकास होता है वो सिर्फ कोशिकाओं में हो रहा जो परिवर्तन है वो नज़र आता है, उसमें जो उसकी संरचना है उसमें परिवर्तन आपको नज़र आएगा। लेकिन जो विकास होता है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका जो फंक्शंस हैं, ठीक है, शरीर के अंगों का जो फंक्शंस है उसमें आपको परिवर्तन नज़र आएंगे। जैसे आप पहले 2 किलो का वजन नहीं उठा पाते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका विकास होगा आप धीरे धीरे 2 से 5, 5 से 10 किलो के वजन को जो है वो उठा पाएंगे। मतलब जो कार्य करने की क्षमता है उसमें भी आपके परिवर्तन आ रहे होंगे। तो वो सब कुछ क्या होगा, आपका विकास होगा। नेक्स्ट अगर बात कर रहे होंगे तो जो प्राणी में वृद्धि होती है वो बाद में होती है, और जो विकास होता है वो प्रक्रिया पहले शुरू होती है। मतलब जो विकास होता है उसकी प्रक्रिया पहले शुरू हो जाती है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो बाद में आती है। मतलब विकास पहले आएगा आपका और वृद्धि जो होगी वो बाद में आएगी। उसके बाद बात कर रहे होंगे यहाँ पे, तो वृद्धि के दौरान होने वाला जो परिवर्तन है वो परिणात्मक, मतलब जो परिवर्तन है वो परिणात्मक होता है। मतलब उसको हम क्या होता है कि उसमें जो परिवर्तन हो रहा होगा वो सिर्फ उसको मापा जा सकता है, ठीक है। और ऐसे परिवर्तन जो हो रहे हैं वो परिणात्मक हो, मतलब वो मात्रात्मक होते हैं, ठीक है। जैसे कि शरीर में पहले वजन 2 किलो था शरीर का वजन, फिर मान लीजिए 8 किलो का हो गया, फिर 10 किलो का होगा। मतलब ये मात्रा में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जो आपका विकास होता है उसको हम मात्रा में भी देख सकते हैं और वो उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते होंगे तो वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, और विकास की क्रिया में रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो वृद्धि का जो क्रम है वो प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, जबकि विकास का जो क्रम है वो प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है। जैसे जैसे व्यक्ति में वृद्धि होती रहती है वो धीरे धीरे जो है अपनी बाल्यावस्था से, मतलब शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था की ओर जाता है। लेकिन जो विकास होता है उसमें जो है वो परिपक्वता देखने को मिलती है। मतलब व्यक्ति में जो कार्य करने की क्षमता है या सोचने समझने की क्षमता है उसमें धीरे धीरे जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, मतलब परिपक्वता की ओर ले जाता है। संवेगात्मक स्थिरता धीरे धीरे बच्चों में आती है। तो वो जो आपका विकास होता है वो आपको एक परिपक्वता की ओर ले जाता है, जिसमें आप चीज़ों को बेहतर ढंग से, जो चीज़ें आप पहले नहीं कर पाते थे उसको आप अब कर पा रहे हैं। मतलब ये आपको परिपक्वता की ओर ले जाता है। जबकि जो वृद्धि होती है वो आपको प्रौढ़ावस्था की ओर और वृद्धावस्था की ओर ले जाती है। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। जो आपकी वृद्धि होती है वो क्या है, एक साधारण प्रक्रिया होती है, और ये केवल शारीरिक परिवर्तन को ही इसमें इंक्लूड करती है, ठीक है। मतलब जो शारीरिक परिवर्तन है वो भी वही आपका सिर्फ वृद्धि कहलाता है। और विकास एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो होता है वो वृद्धि भी होती है और उसमें परिपक्वता, दोनों को सम्मिलित करता है। तो विकास जटिल प्रक्रिया है, वो आपकी शारीरिक परिवर्तन को भी, मानसिक परिवर्तन को भी, संवेगात्मक स्थिरता को भी, सबको इंक्लूड करता है। वो आपका विकास हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ शारीरिक परिवर्तन को ही देखा जाए तो वो आपकी वृद्धि कहलाएगी। वृद्धि का ना तो कोई निश्चित क्रम होता है और ना ही इसकी निश्चित दिशा होती है। जो वृद्धि होती है इसका कोई भी पैटर्न निश्चित नहीं होता है। जबकि अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास का एक निश्चित जो होता है वो क्रम होता है। जैसे अगर आप विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, और मतलब क्या होता है, केंद्र से जो है वो दूर की तरफ होता है, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले अपने हाथों को ही नहीं, मतलब हाथों पे ही हमारा
कंट्रोल नहीं आ जाता है, ठीक है। जब धीरे धीरे बच्चा पहले सिर उठाता है, सिर पे उसका कंट्रोल आता है, तब धीरे धीरे चल के जो है वो अपने पैरों पे कंट्रोल लेता है, फिर बच्चा चलने स्टार्ट कर देता है। मतलब सिर से लेकर के पैर की तरफ जो है वो विकास होता है। तो मतलब विकास का एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम के अनुसार जो है वो विकास बच्चों में होता है, लेकिन वृद्धि का कोई भी क्रम जो है वो निश्चित नहीं है। वृद्धि अपने आप में एक संकीर्ण अवधारणा होती है। परिपक्वता वृद्धि की चरम सीमा है, ठीक है। वृद्धि क्या है? वृद्धि बहुत छोटा है विकास के सामने, विकास का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसमें अवृद्धि भी निहित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये आपका विकास हो गया, इसी विकास के अंदर आपको वृद्धि देखने को मिल जाएगी। मतलब ये आपका सभी प्रकार के परिवर्तन हैं, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, ठीक है। सभी प्रकार का जो परिवर्तन आ रहा है, जो उसमें परिपक्वता आ रही है, वो आपका विकास है। और उसमें तो शारीरिक परिवर्तन भी आ रहा है, मतलब शारीरिक परिपक्वता भी आ रही है, तो शारीरिक परिपक्वता ये आपकी वृद्धि है। तो मतलब वृद्धि का क्षेत्र जो है वो छोटा है, जबकि विकास का जो क्षेत्र है वो अपने आप में बड़ा है। तो वृद्धि में होने वाले परिवर्तन जो हैं वो शारीरिक होते हैं, अर्थात वृद्धि में हुए परिवर्तनों को सीधे मापा जा सकता है। मतलब वृद्धि में जो परिवर्तन होंगे उनको हम माप सकते हैं, जबकि विकास में जो परिवर्तन होंगे उनको हम सीधे तरीके से मेजरमेंट नहीं कर सकते। मतलब आपकी जो अगर हम बात करते हैं मतलब बुद्धि का विकास कितना हुआ है, आप किस तरीके से सोच सकते हैं, उसको कोई माप नहीं सकता, हम बस अनुमान लगा सकते हैं। मतलब आपकी क्वालिटी को देख करके, आपके टैलेंट को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा टैलेंटेड होगा, बच्चा ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, लेकिन हम कितना अच्छा कर पाएगा इसका अंदाज़ा हम एग्जैक्ट जो है वो नहीं लगा पाते हैं। वृद्धि का स्वरूप जो होगा वो बाह्य होता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। देखिए वृद्धि जो होगी वो हमें दिखाई देगा, जैसे हमारा कितना हम मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो इसको हम बाहरी रूप से जो है वो देख सकते हैं। तो वृद्धि जो होती है वो हमें बाहर से देख करके हम बता सकते हैं कि बच्चे में वृद्धि हो रही है, लेकिन विकास को हम देख करके जो है वो बता नहीं पाएंगे। जैसे बच्चे में कितनी संवेगात्मक स्थिरता है उसको हम देख करके, सिर्फ देख करके हम उसको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो आपका अवृद्ध होता है ये बाह्य रूप होता है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन हम विकास जो होता है वो आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। वृद्धि प्राय जीव पर निर्भर करता है, जबकि विकास जीव और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। मतलब जो वृद्धि होती है वो आपके जीन्स पर निर्भर करती है, मतलब और जो आपका विकास होता है वो आपके इन्वायरमेंट पे भी निर्भर करता है। जीव के साथ साथ जो है वो आपके इन्वायरमेंट पे भी जो है वो निर्भर करता है। जैसे आपको एक अच्छा कॉलेज मिला, आपको एक अच्छे टीचर्स मिले, तो आपकी जो पढ़ाई होगी वो एक अच्छी क्वालिटी की आपकी होगी। या फिर अगर आपको घर पे एक अच्छा वातावरण मिल रहा है, पढ़ने का अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है, तो आप अच्छे होंगे पढ़ने लिखने में। लेकिन अगर वहीं पे घर पे जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं मिल पा रहा है, आपको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पा रही है पढ़ाई लिखाई में, तो वहाँ पे जो हमारा शैक्षिक स्तर है वो पीछे हो जाएगा। तो जो आपका विकास होता है वो उसमें क्या होता है कि वो दोनों पर निर्भर करता है, जीव पर भी निर्भर करता है और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, जबकि जो वृद्धि होती है वो सिर्फ जीव पर निर्भर करती है। तो ये था आपका कि वृद्धि और विकास में अंतर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ।